नमस्कार दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी 6 फेज का सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस के क्वेश्चंस आ चुके हैं दोस्तों। जिसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यूएनए के चौथे सचिव किस देश के हैं, तो ये ऑस्ट्रिया देश के हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आया है कि कौन सा खिलाड़ी अपने 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाया। तो दोस्तों जो रूट जो है ये इन्होंने अपने 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाए हैं। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में उपचुनाव आयुक्त किसे बनाया गया। तो दोस्तों उमेश सिन्हा को बनाया गया है जनवरी 2021 में उपचुनाव आयुक्त। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है अलकनंदा और चिरार नदी कहाँ मिलती है। तो दोस्तों ये कर्णप्रयाग में मिलती है, जो कि उत्तराखंड में है। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले लोकपाल कौन बने थे। तो भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष बने थे। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि लीचेज जो कि जोंक होता है, ये लीचेज या फिर जोंक किस फाइलम में आता है। तो ये एनेलिडा फाइलम में आता है दोस्तों। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए 2020 के करंट अफेयर से पूछा गया है कि दिसंबर 2020 तक ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है। तो स्टॉक मॉनसन जो है पीएम ऑस्ट्रेलिया के रहे थे। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई जो थी वो किस राजपूत घराने से संबंधित थी। दोस्तों मीराबाई जो है वो मेवाड़ घराने से संबंधित थी। उसका दोस्तों इनमें से कौन सी दिल्ली में नहीं है। तो दोस्तों कुतुब मीनार तो दिल्ली में है, लाल किला भी दिल्ली में, ये तो हम सभी जानते हैं। दोस्तों पंचमहल जो ये दिल्ली में नहीं है, ये गुजरात में है। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत में पंचवर्षीय योजना का जनक जो है पीसी महलनोबिस को कहा जाता है। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन ये था कि एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों एनडीसी का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है। और हमारे पीएम अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है इसका गठन कब हुआ था। तो दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन जो है 1975 ईस्वी में हुआ था। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यूराल पर्वत जो है वो किन महादेश को अलग करता है। तो ये जो है एशिया और यूरोप को अलग करता है ये पर्वत। इसका दोस्तों अगला है कि कौन सी धातु जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में रहती है। तो दोस्तों ब्रोमीन जो है वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड अवस्था में रहती है। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने फ्रांस के साथ मिलकर किस चीज़ पर काम किया। तो दोस्तों इसका जो है एक्चुअली में सही से पता नहीं है, पर इधर इन्होंने कुछ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पर फ्रांस के साथ इसरो काम कर रहा था। तो दोस्तों मेरी तरफ से ये इसका समझो, बाकी आप क्या लगा क्या थे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस शासक का मृत्यु पोलो खेलते समय हो गया था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु पोलो खेलते समय हो गया था। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं। दोस्तों विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं हर साल। इसका दोस्तों अगला है देखिए जनजाति से भी क्वेश्चन पूछा था कि मसाई जनजाति जो है ये किस महादेश की जनजाति है। दोस्तों अफ्रीका की जनजाति है मसाई। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन ये था कि आयुष्मान भारत में किस योजना का विलय किया गया। तो दोस्तों आयुष्मान भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना का विलय किया गया है। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 46वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था। दोस्तों 46वां संविधान संशोधन जो है 2002 में किया गया था। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि दादा भाई नेहरू ने सर्वप्रथम आईएनसी में के अधिवेशन में स्वराज का जिक्र कब किया था। तो 1906 वाले जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें किया था। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मनरेगा के तहत किस चीज़ का अधिकार मिला है। तो मनरेगा के तहत काम करने का अधिकार मिला है, जिसमें सभी को 100 दिन के लिए शायद काम दिया जा रहा था। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राज्यों के हितों में कानून किसके तहत बनाया जा सकता है। तो दोस्तों राज्यों के हितों में कानून जो है ये नीति निर्देशक तत्व जो है टीपीएसपी इसके तहत बनाया जा सकता है। और दोस्तों और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति किस में आता है। तो ये भी डीपीएसपी में आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है डोडा बेटा पर्वत जो है ये डोडा बेटा जो है ये किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों ये हमारा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। उसका दोस्तों अगला है कि स्वयं शोधक समाज का जो है इसका संस्थापक कौन था। तो ज्योतिबा बाई फुले जो है स्वयंसेवक समाज के संस्थापक थी।
उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बाइनरी डिजिट है। तो दोस्तों एक्चुअली दोस्तों 0 1 ये सब बाइनरी डिजिट होती है। तो ऑप्शन में 1 1 1 0 1 था, और जो अदर ऑप्शन थे वो था 9 9 1 1 इस टाइप से था। तो दोस्तों 0 और 1 वाला को बाइनरी डिजिट कहते हैं। उसका दोस्तों अगला है कि डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर जो है रिजर्व ये कहाँ पे है। तो दोस्तों ये हमारा असम में है। वैसे भी दोस्तों ये डिब्रू से पता चलता है, डिब्रूगढ़ असम में है, तो उससे आप मार सकते थे। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा अलग पूछ हैं कि स्तनधारी प्राणी के बारे में क्या गलत है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन कुछ अलग अलग थे। तो सबसे जो ऑप्शन गलत वाला है वो है 3 हृदय होते हैं स्तनधारी, और दूसरा ऑप्शन था कि वो दूध पिलाते हैं, अंडे देते हैं, इस टाइप का। तो ये सब दोस्तों सही भी है, पर ये गलत है। ये 3 हृदय नहीं होते हैं, बल्कि एक हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यूएनओ के वर्तमान प्रेसिडेंट, यूएनओ का वर्तमान प्रेसिडेंट किस देश का है। तो वो पुर्तगाल का है, और वर्तमान प्रेसिडेंट भी रखना याद है तो एंटोनियो गुतेरेस जो है वो वर्तमान प्रेसिडेंट है। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्र में उसका लेखक कौन है। तो उसका लेखक अशोक घोष है। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव का खात्मा करने के लिए कौन सी दवाई का उपयोग किया जाता है। तो एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पहला वेब ब्राउज़र कौन था। तो दोस्तों ये सब ऑप्शन थे कि मोसाइक, ओपेरा, फिर मिनी, फिर नासमाई। इन चारों में से मोसाइक जो है ये पहला वेब ब्राउज़र था, इसके बाद ओपेरा था, उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर नासमाइक था, और सबसे लास्ट में मिनी आया। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि स्तूप का ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। दोस्तों स्तूप का जो ऊपरी भाग है इसको हर्मिका कहते हैं, स्तूप का ऊपरी भाग को हर्मिका कहते हैं। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है 2008 में एंटीबैक्टीरियल के लिए किस देश के साथ समझौता किया है भारत ने। दोस्तों इसका आंसर मुझे नहीं पता, और ये देखिए 2008 काफ़ी पुराना क्वेश्चन, यानी काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको पता है तो। दोस्तों आज कुछ अच्छे क्वेश्चन आ गए थे, और दोस्तों देख लीजिए करंट अफेयर्स भी लगातार पूछा जा रहा है 2020 के लास्ट से या 2021 से भी, तो आगे आने वाले शिफ्टों में भी ये पूछा जाएगा। थैंक यू।